नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। वे वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। रमेश बैस फिलहाल त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी बैस रायपुर से लोकसभा सदस्य रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लगातार 7 बार सांसद बनने का उन्होंने कीर्तिमान बनाया था। 2 अगस्त 1947 को जन्मे बैस केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। जुलाई 2019 में वे त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए थे। रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाले जाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें अदालत से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सीमित लोगों के साथ रथ यात्रा निकालने की अनुमति का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। आठ जुलाई को झरिया के ऐना आउटसोर्सिंग में होने वाली बंदी को लेकर ऐना परियोजना में कार्यरत कर्मियों में खासा आक्रोश है, जिसे लेकर मजदूरों ने जनता मजदूर संघ के बैनर तले मंगलवार को माइंस में ही एक सामूहिक बैठक की, जिसका नेतृत्व जमन्स के शाखा अध्यक्ष अमर सिंह ने की। जमन्स नेता अमर सिंह ने कहा कि ऐना आउटसोर्सिंग में किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। अमर सिंह ने कहा कि 700 मजदूरों के पेट पर लात मारने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जनता मजदूर संघ ने आगामी 8 जुलाई को बंदी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। अमर सिंह ने कहा कि कुछ लोग बंदी और स्थानीय लोगों की आड़ लेकर बंदी करवाना चाहते हैं, ताकि वे यहां कोयला चोरी, डीजल चोरी और लोहा चोरी कर सकें। धनबाद के बाबूडीह में बाइक चोरी के बढ़ते मामले को देखते हुए स्थानीय युवाओं ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया है। युवाओं का कहना है कि इलाके में आए दिन बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बावजूद धनबाद पुलिस गंभीर नहीं दिख रही है। कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस बाइक चोरी पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। झारखंड पुलिस धनबाद के पुलिस का विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि बाबूडीह में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है। रोज चोरी, हर दिन दो तीन बाइक चोरी हो जा रहा है और पुलिस जैसा पेपर में पढ़ रहे हैं कि आज यहाँ चोरी हो गया, आज वहाँ चोरी हो गया, लेकिन पुलिस एक भी एक्शन नहीं ले रहा और एक भी पुलिस किसी का बाइक बरामद करके नहीं दे रहा है। आखिर पुलिस कर क्या रहा है? खाली वाहन चेकिंग, कार में बेल्ट नहीं लगाया तो 1000 रुपया का फाइन, हेलमेट नहीं लगाया तो 500 का फाइन। मतलब ये फाइन लेने के लिए पुलिस आगे है, लेकिन वाहन चोरी जो हो रहा है उसका कौन भरपाई करेगा? आखिर वो यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि चोर लोग से सेटिंग हो गया है पुलिस और अपना हिस्सा ले रहा है और कोई आगे का कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा रहा है किसी भी चीज का। बाइक कंप्लेन करने जा रहे हैं तो कंप्लेन नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात, हमको जिसपे संदेह है उसको पुलिस उठा भी नहीं रही है और थाना जाने के बाद बोल रहा कि आप ही इंक्वायरी कीजिए, आप ही जाके चेक कीजिए। ये कहाँ का नियम है? आप हमको बताइए कैसा ये नियम लागू कर रहे हैं पुलिस लोग। बाबूडीह में कितना बाइक? एक दिन में 4 बाइक चोरी हुआ, मात्र आधा घंटा। धनबाद भाजपा कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भाजपा ने कई कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं धनबाद जिला भाजपा कार्यालय में सांसद और विधायक समेत कई लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। सांसद पीएन सिंह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जनसंघ के संस्थापक थे, जो लगातार लोगों के बीच रहकर अपनी सेवा दे रहे थे। आज उन्हीं के मार्गदर्शन में भाजपा कार्यकर्ता लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक उसके बाद वही भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रेरणा स्रोत भी रहे। राष्ट्र को अपना सर्वस्व न्यौछावर या देश एक रहे, मजबूत रहे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक इनका
बिना पासपोर्ट वीजा का वे कश्मीर में घुसे और वहाँ से कबूला की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी प्रेरणा स्रोत हैं। और आज जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मूल्य पर आधारित राजनीति करते हैं या सेवा ही संगठन के उद्देश्य करते हैं या जो कोरोना काल में सेवा लोगों को कर रहे हैं या मानवता की सेवा कर रहे हैं या वृक्षारोपण जो पर्यावरण के लिए है या प्लास्टिक के विरुद्ध में जागरूकता जन जागरण हो या साफ सफाई हो, ये सारे जो विषय हैं ये हमारे पूर्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक रहे, उन लोगों के द्वारा जो सिद्धांत हमें बताए गए, उनके जो आचरण थे, उनके जो क्रियाकलाप थे, उनसे ही शिक्षा लेकर के उनसे प्रेरित होकर हम ये सारा कार्य करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारी है, हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते। तो ये इसलिए आज उनकी जयंती है और जयंती पर हमको याद करते हैं। खास करके कश्मीर में धारा 370 हटे, 35 से हटे, वहाँ दो निशान, दो विधान इसके विरोध में उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया था झंडा लेकर के भारत का, क्योंकि वहाँ भारत का तिरंगा नहीं मानता था, वो कानून नहीं मानते थे भारत का। तो वो सारे जो विषय हैं उनको किस प्रकार से वहाँ उनको बंद किया गया और फिर उनकी हत्या की। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे जनसंघ भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रदेश महासचिव रमेश पांडे ने आज अपने झरिया के कतरास मोड़ स्थित कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। इस दौरान रमेश पांडे ने अपने समर्थकों के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। झरिया के बिहार बिल्डिंग निवासी समाजसेवी मुन्नी देवी और चंदन पांडे ने अपने आवास में नेत्र जांच शिविर लगाया, जिसमें धनबाद नयन सुख नेत्रालय के डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने नेत्र रोगियों की जांच की। इस मौके पर मुन्नी देवी ने कहा कि यह नेत्र जांच शिविर लोगों के सेवा भाव के लिए लगाया गया है। डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने कहा कि शिविर में अधिकतर मोतियाबिंद के ही मरीज पहुंचे हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद के नयन सुख नेत्रालय भेजा जाएगा। जितने भाई बहन है सभी का नेत्र जांच का शिविर लगा ऑनलाइन सुख नेत्रालय में जांच एक दिन का है, आज सभी लोग का जांच हो रहा है। अभी तक जहाँ पेशेंट देखा है इसमें कैटरेक्ट का ज़्यादा मरीज है, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ज़्यादा मरीज है। मैक्सिमम पेशेंट को मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मैच्योर ग्रेड 4 का हो चुका है, तो इनको सर्जरी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और कुछ रिफ्रैक्टिव एरियर्स के भी केसेस मिले हैं मुझे, उनके लिए मैं रिफ्रैक्शन वगैरह करा रहा हूँ। तो ऐसे जो पेशेंट मिल रहे हैं, मोतियाबिंद के जो पेशेंट मिल रहे हैं, तो उनको आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं और यहाँ क्या इन लोग की क्या सुविधा? एक्चुअली इनको मैं अपने अस्पताल नैनसुख नेत्रालय में इनको रेफर कर रहा हूँ। वहाँ पे हमारा अस्पताल आयुष्मान भारत से एफिलेटेड है। आयुष्मान भारत के तहत इनको निःशुल्क ऑपरेशन, लेंस, दवाई, चश्मा वगैरह हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बागमारा के सीनीडी कांटाघर के समीप सड़क पर गाय को बचाने के चक्कर में एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद घायल अवस्था में आनन फानन में स्थानीय लोग दोनों बाइक सवार को स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल ले जाने के क्रम में कृष्णा मोदक नामक एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि रॉय रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाबी मोड़ इलाके में नगर निगम की तरफ से एक कैफेटेरिया बनाया जाएगा, ताकि इस इलाके में आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। साथ ही एक पब्लिक शौचालय भी खुलवाया जाएगा, जो फिलहाल बंद पड़ा है। मौके पर सोमेन बैनर्जी, ज्योति सिंह, चंदन कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद थे।
पेटरवार थाना क्षेत्र के कोह पंचायत में आज सुबह एक हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। महिला अपने पति और बेटी के साथ खेत में भिंडी तोड़ रही थी। इसी दौरान हाथी वहां आया और जिसके बाद महिला ने शोर मचाना शुरू किया तो उसका पति खेत में छिप गया और बेटी वहां से भाग निकली, परंतु महिला को हाथी ने मार डाला। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के बड़ाकर फाड़ी के पुलिस हिरासत में अरमान खान नामक एक आरोपी की मौत के बाद बड़ाकर रण क्षेत्र बन गया। आरोपी की मौत के बाद लोग भड़क उठे और जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि बड़ाकर फाड़ी पुलिस सोमवार की रात इलाके से अरमान खान नामक युवक को चोरी के आरोप में पकड़कर थाने लाई थी। आज सुबह हिरासत में उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद उसे आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिसकी सूचना जब मृतक के परिजनों को लगी तब सभी भड़क उठे और सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने बड़ाकर पुलिस चौकी में तोड़फोड़ किया और एक वाहन में भी आग लगा डाली। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जान मार के एले में फेंक दिया। ये क्या बड़ा बाबू क्या भगवान आया है? इसके जवाब आप लोग हमको दीजिए। अब अभी यहाँ बड़ा बाबू का आने होगा यहाँ पे। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग उसका इंसाफ चाह रहे हैं। क्यों मारेगा बड़ा बाबू? क्यों मारेगा वो? यहाँ आना पड़ेगा। बड़ा बाबू हो, कमिश्नर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आना होगा। लड़का का अरमान खान नाम है उनका। गरीब लड़का वो, उसका बाप गद्दी मिस्त्री है। एक ही औलाद था उसका। वो क्या करेगा बताइए आप लोग। हमको इंसाफ, इसका इंसाफ चाहिए। सलानपुर के रूपनारायणपुर विद्युत विभाग में बिजली बिल जमा कराने पहुंचे उपभोक्ता हो रही देरी से नाराज होकर बिजली कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने लगे। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली विभाग के कार्यालय में बिल जमा करने के लिए कोरोना महामारी के समय भी लंबी कतार लगानी पड़ रही है। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की वे सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लाइन में खड़े रहते हैं, तब जाकर बिल जमा हो पाता है। बिल की रिसिप्ट निकलने वाली प्रिंटर खराब है, जिसके कारण बहुत लेट से रिसिप्ट मिलता है। कैश काउंटर दूसरे माले पर है और बिल जमा करने की कतार दूसरे माले से नीचे तक सीढ़ियों तक लगी रहती है, जिसके कारण महिलाओं और बुजुर्गों को काफ़ी परेशानी होती है। কতক্ষণ ধরে? 2 ঘন্টা। কত মানে কত লোক মানে এখানকার অসুবিধার কি হয়েছে? অসুবিধা কি না, একটা কম্পিউটার ইয়ে আছে একটা। একজন কি সমস্যা হয়েছে? সমস্যা বলতে ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে। মানে সকাল কতক্ষণ ধরে এসেছেন? 2 ঘন্টা। মানে কত লোক? যেহেতু অনেকগুলো ডিউ ডেট আজকে চেঞ্জ করে করে একই দিনে পড়ে গেছে, আজকে সোমবার, ঠিক আছে, সেই জন্যই ভিড় হয়েছিল। ঠিক আছে, এবারে আগামী দিনে আমাদের আরেকটা কাউন্টারও খুলে যাবে মঙ্গলবার করে করে। একটা প্রিন্টারের প্রবলেম ছিল সেটা। DYFI और SFI रानीगंज लोकल कमेटी की तरफ से रानीगंज बोरो 2 के प्रभारी पूर्णशशि रॉय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसके माध्यम से तबस्सुम आरा ने जिस तरह से एक महिला को वैक्सीन लगा दी थी, वैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी मांग की गई। साथ ही हर वार्ड में वैक्सीनेशन कैंप लगाने, राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने, प्रक्रिया को सरल बनाने समेत कई मांग की गई। रानीगंज बोरो 2 के प्रभारी पूर्णशशि रॉय ने इनकी सभी मांगों को सुना और कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज लोगों को वैक्सीन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी है, इस वजह से बंगाल के लोगों को वैक्सीन मिल रही है, वरना वह भी केंद्र सरकार नहीं देती। কোনো রকম প্রশিক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও যেভাবে হচ্ছে যে একজনকে ইনজেক্ট করলেন, যেভাবে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে আমাদের কাছে। এই ইতিমধ্যে হচ্ছে যে গতকাল আমাদের কুলটি যে বড় আছে সেখানে আমাদের এই ধরনের বিক্ষোভ কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা কাজ করছি। আমাদের জেলার যিনি স্বাস্থ্য আধিকারিক রয়েছেন তাকে তদন্ত করতে বলা হয়েছে। আসানসোল পৌর নিগমের চেয়ারপারসন অমর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শোকজ করেছেন যারা স্বাস্থ্যকর্মী এবং যার সম্বন্ধে অভিযোগটি উঠছে। আমরা তদন্ত প্রমাণিত হলে আসানসোল পৌর নিগম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में एक साथ 138 सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों के तबादले का निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि पुलिस आयुक्त अजय कुमार ठाकुर के दायित्व लेने के बाद इतने बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे में पहली बार फेरबदल किया गया है। संभवतः कमिश्नरेट के इतिहास में पहले वो पुलिस कमिश्नर हैं जिन्होंने एक साथ में
सब इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबलों के तबादले का निर्देश जारी किया है, वह भी इतने बड़े पैमाने पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।